मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस समय विधानसभा विवादास्पद 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को पास करवा रहे थे, उस समय झारखंड के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली एक बड़ी आबादी सशंकित थी कि इस विधेयक के कानून बनाने पर उनके और उनके बच्चों का भविष्य झारखंड में क्या होगा। विपक्षी राजनीतिक दल भी इससे डरे थे कि इस विधेयक का विरोध करने पर उन्हें एक बड़े तबके के वोट से वंचित रहना पड़ जाए। विधानसभा में इस बिल को पारित कराने में सहयोग दे रहे थे। अब राज्यपाल के द्वारा खतियान आधारित स्थानीयता वाले विधेयक को झारखंड सरकार के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया है, तो इससे बिना खतियान के लंबे समय से यहाँ रह रहे लोगों को आशा की एक नई किरण उठती दिखाई दे रही है, जो झारखंड में रहने वाले लोगों को झारखंडी और बाहरी में बंटने और इस आधार पर वैमनस्यता फैलने के डर से बचा सकता है। लेकिन इसे वापस फिर से पारित करवाकर राज्यपाल के पास भेजने पर राज्यपाल को मजबूरी में इसे केंद्र सरकार के पास भेजने की मजबूरी वाला डर अभी भी मौजूद है। फिर भी लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाने जाने वाला भारत की इमरजेंसी के विरुद्ध चले छात्र आंदोलन के बाद 1977 ईस्वी में हुए चुनाव के आधार पर बिहार विधानसभा के सदस्य और सरकार में मंत्री रहे कमलाकांत प्रसाद सिन्हा का मानना है कि पूर्व में झारखंड बिहार का हिस्सा था। ऐसे में मनमर्जी पूर्ण ढंग से खतियान आधारित स्थानीयता लागू करना सरकार का मूर्खतापूर्ण कदम था। ये सरकार कुबुद्धि से घिरी हुई है। तो कुबुद्धि से घिरी हुई सरकार का क्या होता है, इसका अंदाजा आपको आगे पता चल जाएगा। रही बात खतियान का, तो पहले शिबू सोरेन और ये बताए तुमका कि ये लोग खतियानी रैयत है क्या, जो यहाँ टरटरा रहे हैं। लोगों को अपना वंश अपना समझना चाहिए, अपनी औकात को भी समझना चाहिए कि हम क्या है और हमको क्या करना चाहिए, किसके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वोट उनको सभी देता है, सभी समाज के लोग देते हैं और निर्णय सिर्फ एक तरफा किया जाएगा तो कहाँ तक लोग झेलेगा, कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। हमारा तो मैंने 1800 हमारा अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा तो वो 1884 का रिकॉर्ड है। ये नहीं 1884 का, 32 कौन पूछता है, 84 का। उसके बाद का हम तो कहेंगे उसके बाद के जितने लोग आए हुए हैं इधर सब चले जाएं, तो कोई मतलब है। हम लोग भारतवासी है, भारत में रहने वाले हैं। ये झारखंड, बिहार, यूपी, फल्ला चिल्ला, ये क्या क्या तू कहिए। इसका मतलब हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है, हम लोग भारतीय नहीं है, हम लोगों में कोई एकता नहीं है, हम लोगों में कोई समझ नहीं है। लंबे समय से झारखंड में रहने के बावजूद 1932 ईस्वी में खतियान में नाम दर्ज न हो पाने की मजबूरी झेलने वाले लोगों का कहना है कि झारखंड में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की वजह से यहां जमीन के स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक है, जिस कारण 1932 के खतियान में हर किसी का नाम दर्ज नहीं हो सकता है। ये ठीक है, क्योंकि राज्यपाल यहाँ का जो एसपीटी एक्ट के तहत यहाँ की जमीन खरीद बिक्री है ही नहीं, और ये सीएनटी एक्ट में भी लागू हो रहा है, हमारे एसपीटी एक्ट में भी है, तो विधि संगत नहीं है। इस कारण से जो है राज्यपाल इसको लौटा दिए। और हम लोग का जो है 32 का खतियान में ये मान रहे हैं। 32 के बाद तो बहुत से यहाँ आ गए हैं, स्थानीय नीति के आधार पे भी ये नहीं यहाँ चल रहा है। तो ये आपस में ये लड़वाने की एक नीति जो थी वो राज्यपाल ने बहुत ली। कुछ लोगों का मानना है कि हेमंत सोरेन की सरकार यहां वोट को लेकर बड़े स्तर पर राजनीति कर रही है। 2019 के चुनाव में झारखंड के नौजवानों ने बहुत ही उत्साह के साथ नए सरकार का गठन किया और नए सरकार का मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी बने और इनको बनाया गया। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी का जो नियोजन नीति है और स्थानीय नीति है, नियोजन नीति इनका तो हाईकोर्ट भी वापस कर दिया और अब देख रहे हैं कि अखबार में कि महामहिम में राज्यपाल भी वापस कर दिया। तो मेरा मानना है और मेरा सोचना है कि माननीय हेमंत सोरेन जी अगर झारखंड के नौजवानों को अगर रोजगार देने के लिए नीति बनाते तो शायद हाईकोर्ट भी वापस नहीं करते और महामहिम भी इन्हें वापस नहीं करते। मुझे लगता है ये सिर्फ राजनीति करने के लिए ये इसका नियोजन नीति है। ये नियोजन करने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, नौजवानों को नौकरी देने के लिए इनका नियोजन नीति नहीं है।
झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा विधानसभा से पारित कर खतियान आधारित स्थानीय नीति वाले विधेयक से जहां झारखंड में बिना खतियान के लंबे समय से यहां रहने वाले एक बड़ी जनसंख्या के लोगों के मन में डर समाया हुआ है, तो वहीं अब राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक को वापस सरकार के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देने के बाद उनका ये डर समाप्त होता नजर आता है। हालांकि अभी इसमें एक पेच है कि अगर दोबारा राज्य सरकार ने इसे विधानसभा से पारित करवाकर राज्यपाल के पास वापस भेज दिया तो इसके साथ ही ये डर फिर से यहाँ के लोगों को सता सकता है। लेकिन आगे होता है क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट।